बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो ट्रेनिंग डे है, आई थिंक वो डे 6 है, 7 है। आज डे 6 है। 5 डेज़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब डे 7 और डे 8 में हम एक सिक्स बड़ी है सर, सिक्स। 6 है। अच्छा, आज डे 6 है। इन 2 दिनों में ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको कवर करने जा रहे हैं। आप लोगों की जब हमने इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें जो मुझे चीज़ समझ में आई थी, ज़्यादा नीड भी इसी चीज़ की थी कि बिग डेटा को कैसे हैंडल करें, मल्टीपल फाइल्स को कैसे हैंडल करें, मल्टीपल शीट्स को कैसे मर्ज करें। इसी तरह से डेक्स फंक्शन जो है उसको हमने कैसे उस पर काम करना है, क्विक कैसे चीज़ों को समराइज़ करना है। जैसे अगर फार्मूला लिखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है समरी बनाने में, लेकिन अगर वही समरी आप पावर पिवट पावर क्यूरी के थ्रू बना रहे हैं, पिवट टेबल के ज़रिए बना रहे हैं, तो उसको बहुत इजीली और बड़ी जल्दी उसको समराइज़ कर सकते हैं। फिर जिस तरह से आपने फ़िल्टरिंग टूल्स मैंने डे 1 में आपको बताए थे, जिसमें लिस्ट बॉक्स था या और इस तरह के टूल्स थे, तो उस तरह यहाँ पर भी हैं जिसको हम स्लाइसर कहते हैं और टाइमलाइंस कहते हैं। ये टूल्स यहाँ पे भी हम फिल्टर कर सकते हैं। फिर इस डेटा के ऊपर भी हम ग्राफ बना सकते हैं, जो डेटा हम समराइज़ कर रहे होते हैं थ्रू पावर पिवट और पावर क्यूरी। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि सबके पास पावर पिवट और पावर क्यूरी इंस्टॉल्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है ना वो अगर आपने प्रीवियस सेशन जो है वो अटेंड नहीं भी किए और आप बिल्कुल एक्सेल में न्यू हैं, तो फिर भी ये आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। पिछले हमारी जो हमने चीज़ें देखी थी या डिस्कस की थी उनसे टोटली डिफरेंट है ये। ग्रेट। अच्छा, इसमें मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। डेवलपर टैब में आपने जाना है, कॉम एडिशंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ये चारों को चेक करके ओके कर दें, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन जो हैं ये डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसमें पावर क्यूरी है और पावर पिवट है। थोड़ा सा ना अब टर्मिनोलॉजी का इशू आ गया है। टर्मिनोलॉजीज़ का इशू ये आया है कि जब हम एक्सेल के ऊपर काम कर रहे थे तो हम एक्सेल की पूरी फाइल को एक वर्कबुक कहते थे। इसी तरह से उस फाइल के अंदर डिफरेंट शीट्स होती थी और हम उन शीट्स को उनको एक्सेल शीट्स कहते थे। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। अब डिफरेंट क्या हुआ है कि यहाँ पर वर्कबुक नहीं है, डेटा मॉडल आ गया है। और उस डेटा मॉडल के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं। और टेबल्स की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कोई भी टेबल आपका 1 GB से ज़्यादा का नहीं हो सकता। 1 GB डेटा आई थिंक फेयर एनफ है। बहुत बड़ा डेटा होता है 1 GB का। तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं थ्रू पिवट टेबल। उसके ऊपर फार्मूलाज ऐड कर सकते हैं, जिसको हम डेक्स फंक्शन कहते हैं। पावर पिवट का टैब अपने पास ओपन कर लें और इसमें एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज का, इसके ऊपर क्लिक करें। ये बेसिकली आपका डेटा मॉडल जो है वो ओपन हो जाता है इससे। ये एक अलग से एक विंडो ओपन होगी और उसके अंदर पावर पिवट के सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, जिसमें टोटल 3 टैब्स होंगे आपके पास। होम है, डिज़ाइन है और एडवांस्ड है। होम टैब में अगर आप देखें तो फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। आप सबको पता है कॉपी कट और पेस्ट वगैरह के बारे में, तो ये वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद है गेट एक्सटर्नल डेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही चीज़ आपकी ऑटोमेशन की तरफ लेके जाती है। आप डिफरेंट सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। वो सोर्सेज क्या क्या हैं? अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं। नंबर 1 फ्रॉम एसक्यूएल है, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और नंबर 3 एनालिसिस सर्विस और पावर पिवट है। तो पावर पिवट से भी डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डिफरेंट डेटा सर्विसेज हैं। सिकंदर साहब, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं प्ले इसका एप्लीकेशन का, तो ये चीज़ें बार बार हम रिपीट कर रहे होंगे इसकी। अच्छा, एक्सटर्नल डेटा जो है फ्रॉम डेटा सर्विसेज जो है उसमें डिफरेंट डेटा फीड्स आ जाती हैं। आप किसी भी यूआरएल का, यूआरएल कहते हैं किसी वेबसाइट का डेटाबेस एक्सेस आपके पास है, तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अदर सोर्सेज है, एसक्यूएल है। अच्छा, ये तो सबको पता है ना एज्योर क्या चीज़ है। कोई बंदा जिसको एज्योर के बारे में ना पता हो, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है।
क्लाउड के बारे में तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आपको आपकी एक जो डिपेंडेंसी होती है किसी सर्वर के ऊपर या किसी एक सिस्टम के ऊपर, वो ख़त्म हो जाती है। आपकी हर चीज़, आपके डेटाबेसेस, आपके एप्लीकेशन, हर चीज़ सेव हो जाती है क्लाउड के ऊपर और वहीं से वो रन हो रही होती है। तो रियल टाइम में आपको अपना लैपटॉप या सिस्टम ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, टेराडेटा और बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनसे डेटा ले सकते हैं, कुछ फीड्स का डेटा आप ले सकते हैं। और जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल फाइल और टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट में सीएसवी फाइल भी आ जाती है, तो ये भी हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपने पास नोट कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2000, उसमें जो सीएसवी फाइल बनती है जो कि हम कॉग्नो से डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर इंपोर्ट नहीं हो सकती। इवन कि वो एसक्यूएल में भी इंपोर्ट नहीं होती, वो इसमें भी इंपोर्ट नहीं हो सकती। उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट, कुछ एग्जिस्टिंग कनेक्शन, अब इसमें कोई कनेक्शन बना हुआ नहीं है। तो कनेक्शन बेसिकली होता है कि आप कोई भी डेटा टेबल, हाँ वो एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई भी चीज़ है, उसको आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया था, उसी में से आप दोबारा से एक टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिफ्रेश का बटन है, पिवट टेबल है। पिवट टेबल आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में जाके भी लगा सकते हैं। फिर फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग की नॉर्मली हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि डेटा समराइज़ करना है हमने एक्सेल में जाके। सॉर्टिंग है, फिल्टर वगैरह अप्लाई, ये सारी चीज़ें आपको पता है। फाइंड करने के बारे में आपको पता है, ऑटो सम का पता है। क्रिएट केपीआईज, केपीआईज बेसिकली कैलकुलेशंस हैं। हम कोई एक क्राइटेरिया फिक्स करके उसके ऊपर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद व्यू आ जाते हैं। इसमें टोटल 3 व्यूज़ हैं पावर पिवट के अंदर, या कोई भी पावर बीआई की एप्लीकेशन है उसके अंदर भी 3 व्यूज़ हैं। एक है डेटा व्यू, एक है डायग्राम व्यू, और जो डेटा व्यू है इसके अंदर हमें टेबल्स जिस तरह से हमारी एक्सेल के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह से नज़र आते हैं। लेकिन डायग्राम व्यू के अंदर हमें वो अगर आप में से किसी ने काम किया हो